चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्व सीएम राजे के आवास पर नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम रक्षा सूत्र बांधे गए। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में महिलाएं उमड़ी। राजस्थान से कहीं नहीं जाऊंगी, आपकी सेवा करूंगी, आपके साथ रहूंगी, आपकी आवाज उठाने में मदद करूंगी, कोशिश करूंगी, कहीं कमी नहीं छोड़ूंगी, ये कहा वसुंधरा राजे ने। रक्षा सूत्र यूं तो कच्चा धागा है पर मजबूत और अटूट है, मेरे लिए सुरक्षा कवच है। इसमें राजस्थान की संपूर्ण महिलाओं की शक्ति है जो मुझे हर मुश्किल को पार करने का हौसला देगा, प्रदेशवासियों की सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। पूर्व सीएम राजे ने कहा कि दो ही जाति, एक पुरुष और दूसरी महिला हमारी जाति है, उसकी गिनती करो तो आधी शक्ति महिलाएं ही हैं। हर राजस्थानी के लिए हक की लड़ाई लड़नी है, आदि आबादी को अपनी ताकत समझनी होगी। हम सब लोग एक हो जाएंगे तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। मैं हमेशा कोशिश कर रही हूं कि आप लोगों ने जितना मुझे साथ दिया है उतना मैं लौटाने की कोशिश करूं, ये कहा पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने। कि जब भी तुमको मेरी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी तुम मेरी याद करना और मैं तुम्हारे बीच में आ जाऊंगा। तो उसको कोई जरूरत पड़ी नहीं, परंतु एक दिन जब वो कौरवों से घिर गई थी और जब वो उसके साथ बदसलूकी करने लगे थे, ऐसे समय में उनके बीच में घिर के भगवान आंख बंद करके भगवान की याद उसने की और उसने कहा कि हे कृष्ण, अब ये है समय, अगर अभी नहीं बचाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहा। और चलिए इस खबर पर हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। विष्णु, आज वसुंधरा राजे बोली, खुलकर सामने आई और महिलाओं को उन्होंने जो है एक सशक्त रूप में बेबाक तरीके से बात करने की बात रखी, तो वहीं उन्होंने कहा कि वो हर मोर्चे पर साथ रहेंगी। बिल्कुल हिमाद्री, ये सही है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कई दिनों बाद आज बिल्कुल सामने आई है और सामने भी आई तो पूरी तरह खुलकर सामने आई, क्योंकि जब राजस्थान में परिवर्तन यात्राएं, बीजेपी की परिवर्तन यात्राएं रवाना हुई, चारों परिवर्तन यात्राएं रवाना हुई, तब वो मंच पर मौजूद थी और उसके बाद जब परिवर्तन यात्राएं खत्म हो गई तब तक वो कहीं दिखाई नहीं दी। ऐसे में आज उन्होंने यहाँ अपने सरकारी आवास पर नारी शक्ति वंदन और रक्षा सूत्र का कार्यक्रम रखा, तो उस दौरान हजारों की तादाद में यहाँ पर महिलाएं जुटी। महिलाएं भी, पूरा परिसर भर गया और उसके बाद भी रोड पर उससे कहीं ज़्यादा महिलाएं बाहर रह गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आज वहाँ एक सियासी संदेश लगभग वो दिया। उन्होंने जो संक्षिप्त संबोधन भले ही वहाँ पर महिलाओं को दिया, लेकिन उससे कहीं ना कहीं सियासी संदेश निकल के सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि वो राजस्थान से कहीं नहीं जाएगी, यानी स्पष्ट उन्होंने कहा कि वो राजस्थान में रहेगी, राजनीति यहाँ पर करेगी। वहीं साथ ही उन्होंने एक बड़ी बात भी यहाँ कही कि लगातार एक महाभारत का किस्सा सुनाते हुए उन्होंने कहा कि जो द्रौपदी है, जब वो संकटों से घिर गई थी तब उन्होंने श्री कृष्ण को याद किया था और श्री कृष्ण आए भी उनकी मदद करने। तो ऐसे में कहीं ना कहीं, क्योंकि लगातार बीजेपी में ये देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे को दरकिनार किया जा रहा है और उनके जो तमाम सहयोगी नेता है वो भी लगातार कहते रहे, सार्वजनिक मंचों पे भी उन्होंने कहा है। अभी हाल ही जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल ने भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को बीजेपी दरकिनार कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इसके उलट कह रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उनको लगातार साथ लेके पार्टी चल रही है। और आज जो सियासी संदेश है उसके बारे में भी जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से कहा तो उन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने सही बोला, क्योंकि लगातार प्रदेश में महिला अत्याचार, महिला अपराध बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका इशारा इस ओर था। हालांकि लगातार इस अगर राजनीतिक विश्लेषक अगर इस बात को देखें तो कहीं ना कहीं एक सियासी संदेश था कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कहती है कि वो यही राजस्थान में रहकर अपनी राजनीति करेगी। 2 दिन बाद पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक जो सियासी संदेश है वो भी है कि अब उसमें क्या रुख रहने वाला है। बीजेपी लगातार यहाँ जो कार्यक्रम हुए हैं उनमें कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जो दूरी है वो दिखाई दी है, लेकिन अब आने वाला जो समय है वो देख के बताया गया कि किस तरह से
पूर्व जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे उनको साथ कर बिल्कुल पार्टी चलती विष्णु, है तो या कहीं क्या ना आगामी कहीं कार्यक्रम आज पूर्व रहने मुख्यमंत्री वाला है? वसुंधरा राजे ने कई सियासी संकेत भी यहाँ पर दिए अपने उद्बोधन के दौरान। और ऐसे में चलिए एक बार आपको फिर से सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा वसुंधरा राजे ने अपने संबोधन में। कि जब भी तुमको मेरी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तुम मेरी याद करना और मैं तुम्हारे बीच में आ जाऊंगा। तो उसको कोई जरूरत पड़ी नहीं, परंतु एक दिन जब वो कौरवों से घिर गई थी और जब वो उसके साथ बदसलूकी करने लगे थे, ऐसे समय में उनके बीच में घिर के भगवान आंख बंद करके भगवान की याद उसने की और उसने कहा कि हे कृष्ण, अब ये है समय, अगर अभी नहीं बचाओगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहा। तो चलिए सुना हमारी जनता ने कि क्या कुछ कहा वसुंधरा राजे ने। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु आपका इस तमाम जानकारी